वरुणमाला। जी स्वामी। आपने अतिथि से जलपान का आग्रह किया या नहीं किया? जी स्वामी, क्यों नहीं, परंतु हमारे हाथ से जल ग्रहण करते ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और ये अचेत होकर गिर पड़ी। क्यों? क्या मिला दिया आपने इनको ऐसा? स्वामी, हमने तो मात्र जल ही दिया था इन्हें। जी आप चिंतित ना होइए। बात यह है कि हम खड़ी धूप से अंदर आए और घर में अचानक आए और जल पी लिया तो फिर एकदम से गर्म शीत हो गए। आप धूप में क्यों निकलती हैं? धूप में मत निकला कीजिए। आपका ये गौर वर्ण, ये कोमलता कुम्हला जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कहा आपने? हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम भी अभी बाहर से आए हैं ना, हमें भी अनुभव हुआ कि धूप बहुत तीव्र है। अब देखिए गुरुवर, आप हमारी सहायता करेंगे ना? अवश्य। ये बुड्ढा तो इसे महारानियों के महल तक जाने ही नहीं देगा। बड़ा खड़ूस है ये, अपने पास रखने के लिए सोच रहा है। इतना सुंदर पुष्प तो हमारे उद्यान के लिए है, यही खिलेगा। महाराज का उद्यान तो भरा पड़ा है सुंदर फुलवारियों से, इसे तो हम कदापि नहीं जाने देंगे। दासू, 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 ये क्या हो गया बाला? पंडित रामाकृष्ण तो हमसे भी अधिक चालाक प्रतीत होता है। उसका भरे दरबार में हमें चुनौती देना एक जाल था जिसमें हम फंस गए। उस पंडित रामकृष्ण ने हमें चुनौती देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जो हो गया सो हो गया। हम भाग्यशाली थे जो हम उसकी जाल में फंसे नहीं और पकड़े नहीं गए। अब बस हमें उसकी चुनौती को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं, मैं उस पंडित रामकृष्ण को इस प्रकार सफल नहीं होने दे सकता। जब तक मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो बाला? कोई योजना है तुम्हारे पास? हाँ, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो पंडित रामकृष्ण हतप्रभ रह जाएगा। उसके नाक के नीचे से उसके स्वामी महाराजा कृष्णदेव राय को ठगूंगा और वो वहीं खड़ा देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा, लाचार खड़ा रह जाएगा। और ये चमत्कार मैं भरे दरबार में सबके समक्ष करूंगा। स्वयं महाराज को? हाँ, है मेरे पास एक योजना। देखिए देवी चंद्रिका, यदि हम महाराज से आपके विषय में बात करेंगे भी तो भी कोई लाभ ना होगा, क्योंकि हमें भली भांति ज्ञात है कि महल में किसी सौंदर्य प्रसादिका का स्थान रिक्त नहीं है। परंतु आप दुखी ना हो, हम है ना। हम ये कह रहे हैं कि एक मार्ग और भी है। कैसा मार्ग? आप हमारी बन सकती हैं। क्या कहा आपने? हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला की प्रसादिका बन सकती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वामी, हमें इस बात से आपत्ति है। क्यों? क्यों? आपको क्यों आपत्ति है? हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने विनम्र हैं आप हमारी सुविधा के लिए इन्हें हमारी प्रसादिका रखना चाहते हैं और इसका यश भी नहीं लेना चाहते। हाँ स्वामी, हम तो पूर्ण दिवस आप ही की भक्ति में डूबे रहते हैं। हमें उसमें कोई भी विघ्न नहीं चाहिए जो हमारे और आपके मध्य आए। उचित निर्णय है गुरु माता। वरुणमाला, इतनी भक्ति की क्या आवश्यकता है? विश्राम किया करो। विश्राम के समय ये हमारी सेवा कर लिया करेंगी, आपकी सेवा कर लिया करेंगी। स्वामी, परंतु हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। वरुणमाला, अपनी नहीं, कम से कम हमारी सुविधा के लिए तो सोचो। क्या आप कैसा उपहास कर रहे हैं स्वामी? आपको किस बात की असुविधा? आप तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा
कोई भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। वरुणमाला, आपको हमारी इतनी सी विनती तो स्वीकार करनी ही होगी। क्षमा कीजिएगा प्रभु। चल मणि, रंग में भंग डालते हैं। ऐसा डालते छूटेगा नहीं बुढ़ा। चल। देवी चंद्रिका, हम कहाँ थे? निकल जाओ, आ गए हो तो आ जाओ। ये हमारे शिष्य हैं, धनी और मणि। अच्छा, गुरुदेव, महारानी तिरुमलंबा ने आपसे अभी भेंट करने की इच्छा जताई है। क्यों क्यों? उन्हें अपने लिए प्रसादिका की आवश्यकता है। गुरुदेव, प्रसादिका की आवश्यकता है? नहीं, वो प्रसादिका नहीं, प्रसाद कहा होगा। वो क्या है ना कि हम प्रतिदिन पूजा करके उन्हें प्रसाद पहुंचाते हैं। नहीं गुरुजी, दो मणि की और दो मेरे कान त्रुटि नहीं कर सकते गुरुदेव। उन्होंने प्रसादिका ही कहा था। गुरुजी, कोई है क्या? है? हाँ, ये पात्र में नीला नीला कौन सा पदार्थ है? आओ चलो आओ। मणि, एक ऐसी मधुर सुगंध है। मूर्ख, हमारा खाया दही सुन लिया, अब उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होगा। खराब हो गया। अरे मूर्खो, चलो दरबार चलो। इन दोनों की क्या जरूरत है? प्रसादिका का पद तो हमें चाहिए, हम दोनों ही चलते हैं। हाँ, परंतु देवी चंद्रिका, ये हमारे शिष्य कम सेवक अधिक है। अब मार्ग में किसी वस्तु की आवश्यकता हो गई तो आओ धनी मनी, आओ। आइए चलिए। ये लो। देखा देखा अम्मा, हमने कहा था ना, इन्होंने ही हमारे आभूषण छुपा कर रख दिए हैं। हमारे आभूषणों की पोटली को लोहे के टुकड़ों की पोटली से बदल दिया और फिर ये सारा प्रपंच हमें सताने के लिए रच रहे थे। तुम्हें जरा सी भी चिंता है? मैं धूप में तुम्हारे आभूषणों के लिए कहां भटक कर आया हूँ। वो तो अपनी मर्जी से ही भटक रहे थे ना, हमने थोड़ी कहा था भटकने के लिए धूप में। तुम दोनों से विवाद करना ही व्यर्थ है। तुम्हारे आभूषण मिल गए ना, अब कृपा करो और जाओ और मुझे विश्राम करने दो। धूप में भटक भटक कर क्लांत हो चुका हूँ। कल रात्रि से ना ही मैंने भली भांति निद्रा ली है, ना ही विश्राम किया है। मुझे भी प्यास लगी है रामा, तेरे साथ मैं भी तो धूप में भटक रहा हूँ ना, थोड़ा तेल पिला दे। थोड़ी प्रतीक्षा कर, अभी मुझे विश्राम करना है, संध्या को पिलाऊंगा। तू मेरा तनिक भी ध्यान नहीं रखता है रामा, कितना स्वार्थी हो गया है तू मेरा मित्र है ही नहीं। बंधु, कहा ना प्रतीक्षा कर, अभी मुझे बहुत निद्रा आ रही है, समझा? उठा लो। क्या? सामग्री की सूची उठा लो और जाकर तरकारी ले आओ। अरे मुझे विश्राम करना है, गुंडप्पे को भेज दो। मैं तो बालक। हाँ, बोल 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 बोल। ऐसे तो मैं पुरुष, महापुरुष और काम के मामले में बालक। गुंडप्पा बालक है, वो नहीं जा सकता, आप ही को जाना पड़ेगा। शारदा, मैं अत्यंत क्लांत हो चुका हूँ, मुझे विश्राम करना है, बहुत निद्रा आ रही है, संध्या को ले आऊंगा। हाँ, ये लो, जाओ। संध्या तक क्या हम ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? हाँ? अरे रसोई में होगा ना कुछ भी, उसी में से कुछ बना लो। तुम जो बनाओगी मैं खा लूंगा। दलिया है, खा लेंगे। लो। हो गया ना, मुझे तो टाल रहा था, अब बोल। करूंगा विश्राम। जब तू विश्राम कर ही नहीं रहा तो चल पहले मुझे तेल पिला। बंधु, मुझे क्रोध मत दिला, चुप कर। ठीक है, शांत शांत।
ये महल तो बहुत भव्य और विशाल है। अत्यंत विशाल है, इतना विशाल है कि कई व्यक्ति इसमें खो गए, भ्रमण करने निकले थे, आज तक लौट कर नहीं आए हैं। देखिए, हमारा परामर्श स्वीकार कीजिए और वरुणमाला की प्रसादिका बन जाइए। और अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? देखकर समझ कर नहीं चल सकते? क्या देख रहे हो? देख मनी, गुरुजी का चेहरा कैसा दिखलाई पड़ रहा है। एकदम ब्रह्म राक्षस नजर आ रहे हैं। मूर्ख है ये दोनों। ये आपने बहुत उचित किया। हम तो जो भी करते हैं उचित ही करते हैं देवी चंद्रिका। आइए आइए। गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। प्रणाम महारानी। प्रणाम। 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 गुरुवर, ये सुंदरी कौन है? ये चंद्रिका जी हैं, कलिंग राज्य से आई हैं। परंतु गुरुवर, आपके अनायास आगमन का क्या प्रयोजन है? अनायास? हमें सूचना मिली कि आपने हमें स्मरण किया है, तो हम तुरंत यहाँ उपस्थित हो गए। हमने आपको स्मरण किया? हमने आपको कब स्मरण किया? ये तो हमें भी स्मरण नहीं आ रहा है। यदि आपने स्मरण नहीं किया तो धनी मनी, हमारी खड़ाऊं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो गया। आज्ञा दीजिए, चलिए। चंद्रिका जी। महारानी जी, हमें प्रसादिका है और हम आप दोनों की सेवा करने की इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, आपको ये अवसर अवश्य प्राप्त होगा, है ना महारानी जी? क्षमा करें गुरुवर, परंतु हमें किसी प्रसादिका की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ गुरुवर, हमें भी प्रसादिका की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अति उत्तम है। देखा, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था चंद्रिका जी। चलिए, अब हम चलते हैं। अच्छा महारानी, आइए। विजयनगर के साम्राज्य का अंत करने के लिए आप निश्चिंत रहे, चंद्रकला आपके कहे अनुसार आपका कार्य संपन्न करेगी। अपने लक्ष्य के इतने समीप पहुंचकर लौट नहीं सकते हम, समय अल्प है। रुकिए गुरुवर। अब क्या हुआ चंद्रिका जी? एक क्षण गुरुवर। ये चंद्रिका जी, आप ये क्या? कृपया करके चुप रहिए ना। चुप रहिए? कर क्या रही हैं आप चंद्रिका जी? मुड़िएगा मत। नहीं नहीं, हम नहीं मुड़ेंगे, जैसे आपकी आज्ञा। लेकिन ये हो क्या रहा है? आप हमें इस भांति देखकर प्रसन्न क्यों हैं? अद्भुत, अति सुंदर, आश्चर्यजनक। चंद्रिका, हम आपको आज ही अपने प्रसादिका नियुक्त करते हैं। हम आपकी प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए। अकस्मात ऐसा क्या कर दिया चंद्रिका जी ने? गुरुवर, हम आपके आभारी हैं। आपने महारानियों से भेंट करवाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। स्वयं का सर्वनाश करवा लिया। अब कृपया करके प्रस्थान कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा चंद्रिका जी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आपकी तरकारी पंडित जी। हाँ, ये तरकारी उत्तम है पंडित जी। मुझे आपकी चतुराई का पूर्ण स्मरण है, अतः मैंने सड़ी गली सब्जी
सभी अलग कर दिए हैं। समझदार हो गए हो तुम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। अब क्या है? महामंत्री जी ने आपको तत्काल दरबार में उपस्थित होने का निवेदन करने के लिए हमें आपके पास भेजा है। यह अति आवश्यक है। उन्होंने ऐसा निवेदन किया है पंडित जी। अच्छा, उचित है। तो मैं सीधा दरबार ही प्रस्थान कर जाता हूँ। आप लोग जरा ये तरकारी मेरे आवाज तक पहुँचा दीजिए। जी, प्रणाम। प्रणाम। चंद्रिका, आप हमारे समक्ष आने से पूर्व क्या कार्य करती थी? क्या हो रहा है रनिवास में? और हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि गुरुवर यहाँ पर आए हुए थे? कहीं वो यहाँ ये हमारी प्रसादिका चंद्रिका है। इन्हें हमने आज ही नियुक्त किया है। चंद्रिका, क्षमा कीजिए महारानी। हम महाराज के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर स्तब्ध रह गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हम महाराज की जय हो। इस प्रकार आने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। महामंत्री तीमारसु जी ने आपको दरबार में आने का निवेदन किया है। हमें चलना होगा। शीघ्र मिलते हैं। कब तक बचोगे कृष्णदेव राय? तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये आपकी शिखा। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। आपकी 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 क्या आचार्य? आपकी वो चोटी। चोटी क्या? नहीं, कुछ नहीं आचार्य। हाँ तो बैठ जाइए। महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज कृष्णदेव राय की। प्रणाम महाराज। अद्भुत गुरुवर। गुरुवर। जी 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 महाराज। आप वाकई में विजयनगर राज्य के अमूल्य रत्न हैं। आज अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं आप। बात क्या है गुरुवर? क्या कहें महाराज। अहो भाग्य हमारे जो आपने हमारे आकर्षण की प्रशंसा की। अब हम हैं ही इतने आकर्षक। अवश्य अवश्य गुरुवर। स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीवर। महाराज, ऐसी क्या आकस्मिक तान पड़ी थी कि आपको इस प्रकार हमें तत्काल रूप से यहाँ आने का आग्रह करना पड़ा? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। स्थान ग्रहण कीजिए। क्या है? मंत्रीवर, आप कुछ कह रहे थे। महाराज, क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको इस प्रकार आकस्मिक रूप से दरबार में आने का निवेदन करना पड़ा, परंतु क्या करते महाराज, समस्या ही इतनी गंभीर थी कि। समस्या क्या है मंत्रीवर? महाराज, हम कुछ निवेदन करें, इससे अधिक उचित यह होगा कि आप याचिकाकर्ता से ही समस्त वृतांत जान लें। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम बाला है। ये मेरी पत्नी चारुलता और ये मेरा पुत्र दासु है। समस्या क्या है ये बताइए। महाराज, अगर आप हमारी प्राणों की रक्षा का अभय दान दें तो हम अपनी समस्या आपके समक्ष रखें।
आश्वासन देते हैं। महाराज, आप जिस राजमहल में अपने रानियों संग निवास कर रहे हैं उसका स्वामित्व हमारा है। आपसे निवेदन है कि आप इस राजमहल को खाली कर दें।